ब्रेन मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पूर्व सिंहभूम के पोटका में ब्रेन मलेरिया में हुई 4 बच्चों की मौत के बाद बोकारो के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। 4 बच्चों के मौत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दिया है। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद के मुताबिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मलेरिया 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बोकारो में एक ही तरीके के मरीज देखे जा रहे हैं। सीएस ने कहा, मास लेवल पर सर्वे किया जा रहा है, जबकि अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सदर अस्पताल समेत सभी केंद्रों को अलर्ट किया गया है। हालांकि ऐसे मरीज बोकारो में ही नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा, जांच किट समेत आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि यह बीमारी संक्रमण के श्रेणी में नहीं आते हैं। मलेरिया बुखार से थोड़ा अलग ब्रेन मलेरिया है। इसमें अत्यधिक ठंडा, तेज बुखार, बॉडी में असहनीय दर्द होता है। उन्होंने कहा, यदि लक्षण हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सफाई व्यवस्था, घर में पानी कीचड़ के जमाव से परहेज किया जाना चाहिए। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। अभी न्यूज़ में हमें पता चला कि चाबासा एरिया में सेरेब्रल मलेरिया, जिसको आपका ब्रेन मलेरिया कह रहे हैं, कि कुछ केसेस आए जिसमें कि कुछ बच्चे मरे भी हैं। तो बोकारो जिला में हम लोग पूरे इसके लिए सक्षम है, तैयार है। हमारे यहाँ पर जो बैक रिकॉर्ड है पिछले 5 वर्षों का, सेरेब्रल मलेरिया का एक भी केस यहाँ डिटेक्ट नहीं हुआ है। मलेरिया 2, 3, 4 तरह के होते हैं, जिसमें कि मेनली सेरेब्रल मलेरिया होता है जो फैल्सिपेरम होता है, और दूसरा वाइवेक्स का होता है। 2 और होते हैं जो बोकारो जिला में नहीं मिलते हैं, यानी झारखंड के एरिया में नहीं है। तो जो दूसरा तरह का मलेरिया, जिसको साधारण मलेरिया कहते हैं या जिसको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, उसके लिए हम लोग सेक्शन में तैयार है। हमारे यहाँ उसका इलाज नियमित होता है, पूर्व भी होते हैं। उसका लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे हम? हाँ, जो मलेरिया का जो है सच हम लोग जो या आप लोग या सभी लोग जानते हैं, मलेरिया में ठंड लग के बुखार आना, कपकपी लगना, उल्टी होना, इसी का एक्सट्रीम जब हो जाएगा, एकदम मतलब कि हड्डी तोड़ने वाला ठंड लग रहा हो, वॉमिटिंग हो रहा है, आदमी बेहोश हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, हमारे उसको जो एकदम एक्सट्रीम होगा, तब हम लोग समझते हैं कि लक्षण टूवर्ड्स सेरेब्रल मलेरिया जा रहा है। फिर उसको नज़दीक के हेल्थ सब सेंटर या सेंटर में आप लाइए, उसका फिर हमारे चिकित्सक उसको इलाज करेंगे। जिले के लोगों से क्या अपील होगी आपकी? अभी देखिए, अभी इस तरह का पैनिक नहीं करना है, लेकिन ये है कि बरसात का सीजन आ चुका है और जो जीवाणु है मलेरिया की और उसके जो मच्छर हैं वो सब इर्द गिर्द घूम रहे हमारे घर के आसपास। तो हम कहेंगे कि सभी लोग घर के आसपास सफाई रखें, पानी का जमाव नहीं होने दें। वो पुराना बर्तन जो होता है, टायर वायर या नारियल का खोपड़ा ये सब रहता है, उस सब जो पानी जमा होने सब नहीं दें। तो केवल मलेरिया ही नहीं, जितने भी पाराजीवी हैं, जो डेंगू है, मलेरिया है, इस सब का पाराजीवी नहीं जब जन्मेंगे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। दिन में फुल स्लीव का कपड़ा पहने, रात में मच्छरदानी के अंदर सोए, जो नॉर्मल मलेरिया के बचाव के लिए हम लोग कहते हैं, वो हम अपील है। लेकिन अभी ऐसा बोकारो में नहीं हुआ, पैनिक नहीं होना है। हम लोग सक्षम, हमारा अस्पताल, हमारे चिकित्सक, हमारे जितने पैरामेडिक्स हैं इसके लिए एक्सपर्ट है, हम लोग ट्रीटमेंट के लिए सक्षम हैं। सर, मलेरिया विभाग अभी क्या तैयारी कर रही है इस चीज़ से बचाव के लिए? नहीं, अमूमन जो हम लोग बरसात से पहले तैयारी रखते हैं, वो सब हमारा तैयारी रेडनेस है और हम लोग इसके लिए सक्षम है, हम लोग इलाज करेंगे। क्या इससे संक्रमण का भी खतरा बढ़ता है? क्या संक्रमण भी इससे बढ़ता है? संक्रमण लोग संक्रमण नहीं, छुआछूत की बीमारी नहीं है, वो मच्छर काटने से होता है। देखिए, इसकी लाइफ साइकिल मच्छर के जो जीवाणु है, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सिपेरम, ये एक जीवाणु है। ये मच्छर को में आता है, मच्छर से आदमी के शरीर से होते हैं, फिर मच्छर में जाता है, तब एक लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट होता है। तो जैसे हमको काट लिया इन्फेक्टेड मच्छर, हमारे ब्लड में आ गया, फिर वो जीवाणु बढ़ते 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 फिर मैच्योर होकर आता है, फिर दूसरा मच्छर जो हेल्दी है वो काटा तो वो इन्फेक्टेड हो गया, फिर वो उसके पेट में अंडा बन के वो सब साइकिल कंप्लीट करता है। तो यही है, इन्फेक्शन क्या है, ये तो पैरासाइट है।